हाय गाइस, मैं विवेक कुमार। आप लोग को इस चैनल पे वेलकम है, वेरी वेरी वार्म वेलकम। कोई दिक्कत? ठीक है। हम लोग ने आज ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। कल पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। खैर, मेरे चैनल का नाम है विवेस इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग पढ़े थे, कल पढ़ चुके थे। जो कल पढ़े वो इधर लिखा हुआ है, जो आज पढ़ेंगे वो इधर लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो कल जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे वो है ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार हिंदी में, इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार हिंदी में, कॉमन ग्रामर साधारण व्याकरण, फिर है अल्फ़ाबेट A to Z तक। फिर से एक बार देख लेते हैं। कल जो हम लोग कवर कर चुके, कल जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े थे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, कॉमन ग्रामर, और कल पढ़े थे अल्फ़ाबेट। एक बार फिर से हम अल्फ़ाबेट को रिवाइज करते हैं। अल्फ़ाबेट कहते किसे? अल्फ़ाबेट जब हम ए से लेकर जेड को जब हम कलेक्टिवली लिखते हैं तब वो अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक है। तब ही वो अल्फ़ाबेट कहलाता है, ऐसे वो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमने इधर लिखा हुआ है, देखते हैं। पहला जो कवर करेंगे वो है लेटर। क्या है? लेटर। हिंदी में इसको अक्षर बोलते हैं। दूसरा है इनके प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा में वर्ड, इसको हिंदी में शब्द बोलते हैं। तीसरा है वॉवेल। चौथा है सेमी वॉवेल एंड पांचवा है कॉन्सोनेंट एंड छठा है क्वेरी वॉवेल। लिसन, सुनिएगा अच्छा से। क्वेरी वॉवेल। 7 में सेमी कॉन्सोनेंट एंड 8 में थॉन्ग वर्ड। ये चीज़ें हम लोग पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर से, ठीक है। कल अल्फ़ाबेट तक हम लोग कवर कर चुके थे, लेटर से स्टार्ट करते हैं। इरेज करते हैं इन सबको। हाँ, मेरे चैनल पे जो रेगुलरली एक वीडियो आपको मिलेंगे, यानी पार्ट वाइज मिलेंगे। कल पार्ट 1 का अपलोड किया था, आज पार्ट 2 का अपलोड होगा। उसके बाद आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर व्यूज़ अच्छे हैं तो ट्राई करेंगे उसको, सभी को हम मतलब फिर अगले जो वीडियो बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम आ जाएंगे। क्लियर? अगर व्यूज़ बढ़ेंगे तो, अदरवाइज जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ना है पहले लेटर। हम लोग यहाँ पे लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा है पहला लेटर। लेटर किसे कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे। कोई दिक्कत? लेटर जब हम अल्फ़ाबेट को अलग अलग लिखते हैं, जब हम अल्फ़ाबेट यानी हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 है टोटल, है ना। टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। जब हम अल्फ़ाबेट को ना अलग अलग लिखते हैं तब वो लेटर कहलाते हैं, अदरवाइज़ वो लेटर नहीं है। अदरवाइज़ वो लेटर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो लेटर नहीं, कुछ और कहलाएंगे, वो देखेंगे हम लोग आगे। जब हम अल्फ़ाबेट को जब ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो अलग अलग जब लिखेंगे तो ही अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, अदरवाइज़ वो अल्फ़ाबेट नहीं होंगे। क्लियर ना? ठीक है। तो हम लोग यहाँ कुछ लोगों का भ्रम होता है कि नहीं वो लेटर ऐसे लिख देते तो लेटर है, नहीं। जब हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे मान लो लिख देते ए से लेकर जेड तक, अब बोलेंगे ये लेटर, तो ऐसे लेटर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है। लेटर कब जब हम ए लिखें, ठीक है, सी लिखे, ऐसे करके जब लिखे तो ही लेटर है, अदरवाइज वो लेटर नहीं है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है, लिखते हैं। जब हम अल्फ़ाबेट को अलग अलग लिखते हैं तो वह लेटर कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे देते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया पेन, डॉग, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे लेटर है, तो लेटर नहीं है, वर्ड है, ठीक है। ये लेटर नहीं है, वर्ड है। अब देखते हैं इसे क्या करते हैं।
पेन को जब हम इस तरह से ब्रेक करेंगे P प्लस E प्लस N, तभी हमारे क्या हो गए पेन। अब ये लेटर है, अभी हमारे इंडिविजुअल लेटर्स हैं। इसी प्रकार इसमें भी D प्लस O प्लस G डॉग, अभी हमारे क्या है इंडिविजुअल्स लेटर्स हैं, है ना। ठीक, ये हमारे हो गए लेटर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या कहता है भाई लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डिफाइन करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्रकार। तो लेटर जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आगे लिखेंगे हम लोग, ये लेटर का डेफिनेशन हो गया। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। जब हम अल्फ़ाबेट को अलग अलग लिखते हैं तभी वो लेटर कहलाता है। जैसे पेन, पेन लेटर नहीं है, पेन क्या है वर्ड है। डॉग लेटर नहीं, डॉग क्या है वर्ड है। इसका इंडिविजुअल्स ये है पी प्लस ई प्लस एन, PEN, ये सब हमारे क्या हो गए लेटर हुए। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग आगे देख रहे हैं इनके प्रकार। ठीक है, इरेज करते हैं पहले इसको, लोग इससे इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और वीडियो पॉज करके भी आप लोग वीडियो पॉज कर करके फिर है इसके प्रकार। तो इसके प्रकार हम लोग जान देखिए, लेटर के प्रकार। लेटर के प्रकार कितने होते हैं? 4। पहला हो गया कैपिटल लेटर, ठीक है। दूसरा स्मॉल लेटर, तीसरा कर्सिव लेटर, ठीक है। चौथा प्रिंटिंग लेटर, जो लोग पेपर बुक्स ये से जो पढ़ाई होता है ना, वो प्रिंटिंग लेटर। सबका इंफॉर्मेशन दे देते थोड़ा सा। A B ये सब हमारा हो गया, इसमें हो गया A B C ये सब हमारा हो गया स्मॉल लेटर। कर्सिव लेटर में A, ठीक है, इसका कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद B C D एंड सो ऑन। प्रिंटिंग लेटर हमारा हो जाएगा इस तरह से, जो बुक में हम लोग देखते हैं A, फिर बाकी जो होता है ये होता है C ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे लेटर के प्रकार के बारे में हम लोग बता दिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा है वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या कहलाता है? वर्ड क्या कहलाता है? वर्ड क्या, ये हो गया। अब हम लोग वर्ड का, पहले वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम एक या एक से अधिक लेटर को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, अगर वह जो फॉर्म लिखे, जो बनाए फॉर्म, जिस फॉर्म को, अगर वह फॉर्म किसी मीनिंग को बताए या किसी मतलब को बताए तभी वह वर्ड कहलाता है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं हम लिखे पेन, ये लेटर को कलेक्ट किए तो हमारा पेन बना, इसका वो मीनिंग निकलता है, यानी कलम, यानी लिखने वाला, कॉपी भी जो लोग यूज करते हैं कलम। लेकिन अगर कोई लिख दे EPN, तो ये क्या, कोई ये भी तो लिखे हैं, लेकिन क्या ये वर्ड है? तो ये वर्ड नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड नहीं है, तो उसका भी डेफिनेशन दिखाते हैं। क्या है ये, किसे कहते हैं, यानी कि वर्ड। हमारा लेटर कंप्लीट हुआ, इसके प्रकार भी कंप्लीट हुआ, है ना, इसके प्रकार भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ड। वर्ड जो अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये है इसके जो, ठीक है, वर्ड। इसका हिंदी जो होता है वो होता है,
इसका हिंदी कुछ शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। लिखते हैं, जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक लेटर को हम एक साथ लिखते हैं, यदि उसका कोई अर्थ निकले तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह वर्ड कहलाते, तो वह वर्ड कहलाते हैं। अगर कोई अर्थ ना निकले तो, अगर कोई अर्थ ना निकले तो वह वर्ड नहीं कहलाएंगे। अगर कोई अर्थ ना निकले तो वह वर्ड नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो ये बात आप लोग को ध्यान होनी चाहिए। अगर कोई अर्थ ना निकले तो वो वर्ड नहीं कहलाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका पेन, डॉग, कैट, फिर हम लिखते हैं ACT तो नथिंग, फिर CWB, ये सब कुछ है नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कलेक्टिव फॉर्म है लेटर्स का, है ना। लेकिन फिर भी ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? वर्ड हैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग होता है। और बाकी ये जो लास्ट का दोनों है, इनका कोई मीनिंग होता नहीं है। सो ये वर्ड नहीं कहलाएंगे और ये तीनों वर्ड कहलाते हैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग के आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? वॉवेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगला वॉवेल। ये हमारे थे शब्द। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है शब्द में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना शब्द के बारे में। क्लियर? ठीक, क्लियर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है वर्ड। क्या पढ़ना है? वर्ड। वर्ड पढ़ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। क्या है? तीसरा नंबर हमारा है वॉवेल। लिख लीजिए, सबको ऐसे जानते हैं, ये चीज़ तो सभी को जानते हैं। A E I, देखिए यही तो फर्क है। O हो गया इस तरह से और ये 0 है, तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। A E I U को हम लोग क्या कहते हैं? A E I U, A E I O U को हम वॉवेल कहा जाता है। ए आई ओ को वॉवेल कहा जाता है, ठीक है। और ये टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये भी लिख लेते हैं, एरो का निशान देखिए, ये कुल 5 होते हैं, ठीक है। ये कुल 5 होते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे सेमी वॉवेल भी जान लेते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन जानना जरूरी है। ऐसे वॉवेल लोग जनरल लोग जानते ही है। ये हमारे वॉवेल्स हो गए। अब हम लोग जानते हैं सेमी वॉवेल क्या है। भाई वॉवेल तो हो गया, अब सेमी वॉवेल क्या है, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट हो गई है, यानी कि सेमी वॉवेल, ठीक है। तो लिखेंगे सेमी वॉवेल है क्या। हाँ, तो W तथा
वाई को क्या कहा जाता है? सेमी वॉवेल कहा जाता है। देखिए जनरली लोग मतलब अक्सर लोग ये जानते हैं कि कहा तो जाता है डब्ल्यू और वाई को, लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट और ये सेमी वॉवेल, ये सब का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है, कोई वर्ड है जो बन रहा हो, अगर उस वर्ड में अगर वॉवेल नहीं हो तो उसमें सेमी वॉवेल का होना मस्ट हो जाता है, यानी ज़रूरी हो जाता है। अगर सेमी वॉवेल भी ना हो, वॉवेल भी ना हो, तो वर्ड नहीं बनता। कॉन्सोनेंट से कभी भी वर्ड नहीं बनते, कॉन्सोनेंट से कभी भी वर्ड नहीं बनते, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक, ये भी लिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बुलेट पॉइंट देके लिखेंगे अगर कोई वर्ड में वॉवेल ना हो तो उसमें सेमी वॉवेल का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वह वर्ड नहीं बनेगा, क्लियर? अन्यथा वो वर्ड ही नहीं बनेगा। अगर मतलब उसमें वॉवेल भी ना हो, सेम वॉवेल भी ना हो, तो वो वर्ड नहीं बनेगा। आपको वॉवेल अगर नहीं है तो उसमें सेम वॉवेल का होना मस्ट। ठीक है, तो हम सेमी वॉवेल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। उतार लिया, इसका एग्जांपल अब दे रहे हैं, किसका? सेम वॉवेल का। ठीक है, इसीलिए हम सेम वॉवेल को तो नहीं इरेज करेंगे। थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल जाता होगा क्योंकि बोर्ड जो है ना हिलता है ना, तो कैमरा पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैमरा पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका एग्जांपल नंबर पहला, इससे हम लिख सकते हैं ट्राई। इसमें आप देख सकते हैं कि ना ही वॉवेल है, नहीं तो सिर्फ क्या है, सेम वॉवेल। दूसरा स्काई। तीसरा, ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें वॉवेल भी ना हो, सेम वॉवेल। तो अगर मेरा ये चैलेंज है, कोई वर्ड होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर मैं उसको देखूंगा। ठीक है, ऐसा मेरा ये चैलेंज है कि उसमें कोई वर्ड जो विदाउट वॉवेल और सेम वॉवेल हो ही नहीं सकता। क्लियर? हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जैसे ड्राई, स्काई और भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं लाइक, हाँ, वाई, इसमें भी वॉवेल नहीं है, ये सिर्फ सेमी वॉवेल ही है ना। सेम मतलब कॉन्सोनेंट एंड ये सेमी वॉवेल, ये हमारा सेमी वॉवेल था। अभी वो कॉन्सोनेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर भी इसको बता दे रहे थे। फिर कॉन्सोनेंट का अभी इन्फॉर्मेशन अगला वही है, कॉन्सोनेंट है ना। सेमी वॉवेल तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारे सेमी वॉवेल के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट ही है और सेमी वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है और सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट है सेमी वॉवेल। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट को। मेरा वीडियो अप्रॉक्स 20 to 20 मिनट्स होता है। ठीक है, खैर अगला है कॉन्सोनेंट। क्या है अगला टॉपिक? है कॉन्सोनेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि वॉवेल तथा सेमी वॉवेल के को छोड़कर सभी लेटर कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बुलेट पॉइंट, ये संख्या में 19 होते हैं। जनरली लोग से पूछिएगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो वो 21 बोलेंगे, लेकिन 21 नहीं है। आपको फैक्ट हम देखते जा रहे हैं कि 5 तो हमारा वॉवेल हो गया, 2 तो हमारा ये सेमी वॉवेल हो गया, और 19 हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। अभी टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 26। क्लियर? ठीक है, ये 26 होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ए तो हमारा मतलब कॉन्सोनेंट जो हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी व्यू एक्स जेड। अभी तक इसको काउंट करते हैं कितना होता है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना है? 19 है ना? 19? 19 है। ठीक, हमारा ये हो गया कॉन्सोनेंट कंप्लीट। कॉन्सोनेंट में इतना ही जाना है, ये बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, छोटे छोटे तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी वॉवेल। व्हाट इज क्वेरी वॉवेल? लेट मी डिफाइन देयर, जस्ट वेट, थोड़ा सा रुकिए। कॉन्सोनेंट को भी इरेज कर ही देते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट वगैरह हो ही गया है, इससे हमारा जगह थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, और क्या है मेरा, हाँ, अगला पॉइंट है क्वेरी वॉवेल। ये देखिए जी, क्वेरी वॉवेल है यू से रिलेटेड है। किस वजह से रिलेटेड है? यू लेटर से रिलेटेड है। लिखते हैं, जब यू को अगर यू कहा जाए तो वह क्वेरी वॉवेल कहलाता है। जबकि यू को आ या आ कहा जाए, कहा या पढ़ा जाए, तो वह सिंपली वॉवेल कहलाता है। बस यही है क्वेरी वॉवेल का जो कॉन्सेप्ट है, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, जब यू को अगर यू कहा जाए, यानी कि इसको हम लोग जब यू को अगर हम यू कहते हैं और यू कहा जाए तो वो क्वेरी वॉवेल होता है। लेकिन अगर जबकि यू को अगर हम अ या आ कहे या पढ़े तो वह वॉवेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉवेल कहलाता है। ठीक है, इसे इसका एग्जांपल्स कुछ हो जाएंगे, है ना। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे हम लोग देते हैं यूनाइटेड, है ना। तो ये हमारा वॉवेल नहीं है। आपको पहले ही बता दें, यू जब आता है, आई जब आता है तो ये वॉवेल होता है। तो ये वॉवेल नहीं है, ये भी क्या है? ये भी क्वेरी वॉवेल हैं। ठीक है, क्या है? क्वेरी वॉवेल, क्योंकि इसका जो अभी उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है? यू। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी यही है,
यू है तो ये क्या है, क्वेरी वॉवेल है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर जैसे देखते हैं अम्ब्रेला है, इसको क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये वॉवेल है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? देखिए इस यूनाइटेड में यू को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो गया, क्वेरी वॉवेल। यूनिवर्सिटी में यू को क्या पढ़ना है, यू पढ़ना, इसलिए क्या हुआ, क्वेरी वॉवेल। लेकिन इसमें अम्ब्रेला में देख सकते हैं, इसको हम आप पढ़ देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये वॉवेल हो जाता है। ठीक है, ठीक, इसे भी इरेज करते हैं हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी कॉन्सोनेंट क्या है। क्वेरी वॉवेल तो पढ़ लिया हम, सेमी कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेमी कॉन्सोनेंट क्या है, व्हाट इज सेमी कॉन्सोनेंट, सो हम लोग देखते हैं आगे जाकर। सेमी कॉन्सोनेंट जो है वो एच से रिलेटेड है। ये जो क्वेरी था वो यू से रिलेटेड है, सेमी कॉन्सोनेंट जो एच से रिलेटेड है। किससे, एच से। क्या है, सेमी, पहला टॉपिक है सेमी कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है, जब एच का उच्चारण अगर हा हो तो वो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन अगर आ हो जाए तो वो वॉवेल हो जाता है। जैसे आवर, ऑनेस्ट, और या आ हो जाए तो वो वॉवेल हो जाता है। लेकिन जैसे हॉर्स, ये तो हा हो जा रहा है ना, एच को हम लोग हा पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये सेमी कॉन्सोनेंट वो हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट है, सेमी कॉन्सोनेंट, ऐसे वो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे देखते हैं, जब एच को हा पढ़ा जाए तब वह कॉन्सोनेंट होता है। तब वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन जब एच को आ या आ, ठीक है, पढ़ते हैं तब हुआ सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता है। तब वो सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता, ठीक है ना, तब वो क्या कहलाता, सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेमी कॉन्सोनेंट तक ही रखते हैं। क्लियर, बस यही है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा सा, थॉन्ग वर्ड हम कल पढ़ लेंगे, हम कुछ काम है। इसका एग्जांपल हो जाता है, जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, हॉर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ जाता है, हॉर्स, फुल हॉर्स। इसमें जो एच है वो क्या है, इसीलिए क्या गई हो, कॉन्सोनेंट। लेकिन हम देखते हैं आवर में, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसको आवर, इसलिए क्या हो जाता है, ये सेमी। और भी आप एग्जाम्पल खोल लीजिएगा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू come with, okay, and to learn these easy topics which is more important and most, हम लोग बोल सकते हैं, important in our daily life. When we go to anywhere
देन समवन आस्क दैट व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट, व्हाट इज सेम कॉन्सोनेंट, इस समय आपको पूछ के मूर्ख भी बना सकते हैं। तो इसका नॉलेज हमें को होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत इसका जो हम लोग थंबनेल जो तैयार करेंगे, वो तैयार कर रहे हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखिएगा उसे, ठीक है। डेट्स ऑल, हम लोग आ रहे हैं।